बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं अरबी के कुछ छोटे शब्द पहले बतलाऊंगा, फिर उसके बाद उन्हीं शब्दों से जुमले बना करके भी बतलाऊंगा। यकीन करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में पहला कहते हैं, अरबी में अव्वल कहते हैं। अरबी में अव्वल कहते हैं। दोस्तों, ये अव्वल शब्द जो है ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में भी अव्वल ही कहा जाता है और अरबी में भी अव्वल ही कहा जाता है। लेकिन उर्दू में पहला भी कह सकते हैं, जैसे हिंदी में पहला कहते हैं। अगर कहना हो यहाँ पहले मैं आया, यहाँ पहले मैं आया, इसको अरबी में कहेंगे हिना अव्वल अना इजी। हिना अव्वल अना इजी, यानी यहाँ पहले मैं आया। यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं। अब यहाँ या इधर कहना हो वहाँ पे हिना बोलेंगे। पहले को अरबी में अव्वल कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं और आया को अरबी में इजी कहते हैं। यहाँ पहले मैं आया कहना हो कहेंगे हिना अव्वल अना इजी, यानी यहाँ पहले मैं आया। अगर कहना हो मुश्किल नहीं है पहले तुम ले लो, मुश्किल नहीं है पहले तुम ले लो, अरबी में कहेंगे माफी मुश्किल शील अंत अव्वल। माफी मुश्किल शील अंत अव्वल। माफी का मतलब होता है नहीं है और मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही बोला जाता है। पहले को अरबी में अव्वल कहते हैं और ले लो को अरबी में शील कहते हैं। तुम या आप को अरबी में अंत कहते हैं। कहना हो मुश्किल नहीं है पहले तुम ले लो, अरबी में कहेंगे मुश्किल माफी शील अंत अव्वल या माफी मुश्किल शील अंत अव्वल, यानी शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे शील अंत अव्वल मुश्किल माफी, शील अंत अव्वल माफी मुश्किल, या अंत अव्वल शील माफी मुश्किल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तर्जुमा सेम होगा। अगर कहना हो पहले का काम खत्म हो गया या बाकी है, पहले का काम खत्म हो गया या बाकी है। दोस्तों, इस जुमले में मैं अव्वल से रिलेटेड यानी पहले से रिलेटेड जुमले आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं कोई और भी शब्द लूंगा, फिर उससे रिलेटेड जुमले बताऊंगा। उसके साथ में जो छोटे छोटे शब्द बता रहे हैं उन शब्दों को अगर आप याद कीजिएगा तो जल्दी आप अरबी बोलना सीख सकते हैं और किसी के बातों को समझ सकते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूं कि छोटे छोटे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी शब्दों के जरिए हम जुमले बोलना शुरू करते हैं या किसी के बातों को समझते हैं। तो अगर कहना हो पहले का काम खत्म हो गया या बाकी है, तो इसमें जो छोटे छोटे शब्द हैं उन्हें हमको याद करना है। जैसे पहले को अरबी में अव्वल कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, खत्म को अरबी में खल्लास कहते हैं। ठीक है। और फी बाकी, फी मतलब है और बाकी यानी बाकी। बाकी अरबी में भी बोलते हैं और उर्दू में भी बोलते हैं। तो हिंदी या उर्दू में जो बाकी बोलते हैं वही बाकी अरबी में भी है। लोकल लैंग्वेज में बहुत से लोग हैं जो बाकी को बागी बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं पहले का काम खत्म हो गया या बाकी है, कहेंगे अव्वल शुगुल खल्लास वला फी बागी। दोस्तों, हिंदी उर्दू में बोलते हैं आखिरी या लास्ट, ऐसे बोलते हैं। लास्ट तो इंग्लिश अल्फाज है लेकिन बोला जाता है आखिरी, आखिर। अरबी में इसको भी वैसे ही आखिर या आखिरी बोलते हैं। एक अरबी का अल्फाज है निहाय। निहाय को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको इस जुमले में बतलाऊंगा। दोस्तों, जैसे कहना हो यह पहला है या यह आखिरी है, यह पहला है या यह ख़त्म है, ऐसे भी हम लोग कहते हैं। यह पहला है या ख़त्म हो चुका, या ख़त्म है। ठीक है। तो उसी तरीके से बोलने के लिए बहुत से अंदाज़ हैं, बहुत से तरीके हैं। कहेंगे यह पहला है या यह आखिरी है, तो अरबी में कहेंगे हादा अव्वल फ़ी और हादा निहाय। हादा अव्वल फ़ी और हादा निहाय। हाजा का मतलब होता है यह या इस,
और पहला या पहले को अव्वल कहते हैं। फी का मतलब है होता है। औ का मतलब या होता है। औ का मतलब या होता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एक तो अरबी में या बोलते हैं तो या का मतलब ऐ होता है, ठीक है। और अगर हिंदी में या कहते हैं या उर्दू में, तो उसको अरबी में औ कहते हैं। औ का मतलब या, औ यानी या। हाजा का मतलब यह, और आखिरी को अरबी में निहाय कहते हैं। आखिरी को अरबी में निहाय कहते हैं। तो यह पहला है या यह आखिरी है अगर कहना हो तो कह सकते हैं हाजा अव्वल फ़ी और हाजा निहाय। दोस्तों ज़्यादा बोलने के लिए लोग यही कहते हैं हाजा अव्वल फ़ी वाला हाजा आखिर, ऐसे भी बोलते हैं, यानी यह पहला है या आखिरी है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन हमने निहाय शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि निहाय का मतलब आखिर होता है। दोस्तों हम लोग अपने देश में अक्सर बोला करते हैं बीच का या मीडियम। बीच का या मीडियम, अरबी में उसको कहते हैं वसत। वसत यानी बीच का या मीडियम हम लोग जो कहते हैं तो अरबी में कहेंगे वसत। दोस्तों ये शब्द उर्दू में भी बोला जाता है, इसको कहा जाता है औसत। उर्दू में औसत कहते हैं, यानी औसत दर्जे का आदमी कहता है, यानी मीडियम दर्जे का, बीच दर्जे का। तो अरबी में उसको औसत नहीं कह के वसत कहते हैं। हम लोग अपने ज़ुबान में कहते हैं यह नहीं वह वाला चाहिए, या ये नहीं चाहिए वो चाहिए। हम दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अरबी में अगर कहना हो कि यह नहीं वह बीच वाला चाहिए, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे मा हाजा हुवा वसत ए बी। मा हाजा, मा का मतलब नहीं, हाजा का मतलब यह, यानी मा हाजा मतलब यह नहीं। हुआ, हुआ का मतलब वह होता है। वसत का मतलब बीच होता है। ए बी का मतलब चाहिए। जब कहेंगे वसत ए बी मतलब बीच वाला या बीच का हो गया, ठीक है। ए बी का मतलब चाहिए। अब यहाँ पे ए बी भी बोल सकते हैं या अबगा भी बोल सकते हैं। जैसे यह नहीं वह बीच वाला चाहिए तो कहेंगे मा हादा हुवा वसत ए बी, या मा हादा हुवा वसत इबगा, ऐसे बोल सकते हैं। अब माँ के जगह पे भी आदमी चाहे तो मुँह बोल सकता है। जैसे मुँह हाजा, मुँह हाजा का मतलब भी होता है यह नहीं, और माँ हाजा का मतलब भी होता है यह नहीं। हुआ का मतलब वह या उस होता है। वसत का मतलब बीच, और ए बी का मतलब चाहिए। अगर कहना हो कि बीच से काटो, बीच से काटो, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, पाइप काटना है, तार काटना है, कोई भी चीज़ काटना है, लकड़ी काटना है, तो वहाँ पे अगर कोई कहता है बीच से काटो तो अरबी में कहेगा गस्सी मिन वसत। गस्सी मिन वसत, गस्सी या गस भी कह सकता है। बहुत से लोग गस्सी कहते हैं, बहुत से लोग गस कहते हैं। गस या गस्सी का मतलब काटना होता है, और मिन का मतलब से होता है, वसत का मतलब बीच, ठीक है। तो अगर कोई कहता है गस्सी मिन वसत मतलब बीच से काटो, या गस्सी वसत वसत, ऐसे भी आदमी बोलने के लिए बहुत तरीके हैं बोलने के लिए, ठीक है। लोग बोलते हैं तो गस वसत ऐसे भी आदमी बोलता है, या गस्सी वसत यानी बीच से काटो कहना होगा तो गस्सी वसत, या गस्सी मिन वसत, या गस वसत, ऐसे लोग बोलते हैं। अगर कहना हो कि रोड के बीच में न रुको, रोड के बीच में न रुको, जैसे हम काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं और हम रुक जाते हैं, तो कोई कहता है बीच में न रुको। अब कहाँ रोड के बीच में न रुको, कहीं भी कोई भी चीज़ को मना करना है कि वहाँ उसके बीच में न रुको, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? एग्ज़ाम्पल है कि रोड के बीच में न रुको, तो अरबी में कहेंगे मा वक़्फ़ वसत तरीक़। माँ वक़्फ़, अब पीछे मैंने बता दिया कि माँ को अरबी में मुँह भी बोलते हैं, मुँह वक़्फ़ वसत तरीक़, या माँ वक़्फ़ वसत तरीक़, ऐसे भी बोलते हैं। माँ या मुँह का मतलब नहीं, वक़्फ़ का मतलब रुकना या ठहरना होता है, वसत का मतलब बीच में, और तरीक़ का मतलब रोड होता है। तो रोड के बीच में न रुको या रोड के बीच में नहीं रुकना है तो कहेंगे माँ वक़्फ़ वसत तरीक़, ऐसे बोलेंगे। दोस्तों एक शब्द है जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, और हिंदी में या उर्दू में छूट करना कहते हैं। कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं डिस्काउंट करो, या कहते हैं छूट करो, थोड़े पैसे छूट करो, तो आदमी कहता है ना, तो अरबी में उसको कहते हैं उरूज।
उरूज, इसको उरूज भी कहते हैं, अर्ज भी बोलते हैं। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है डिस्काउंट या छूट होता है। जैसे कहना हो, जैसे कहना हो यह मोबाइल मुझे डिस्काउंट में मिल गया, यह मोबाइल मुझे डिस्काउंट में मिल गया। अरबी में कहेंगे हादा जवाल हसल अना खास उरूज, हादा जवाल हसल अना खास उरूज। यह को अरबी में हादा कहते हैं, मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं, और मिलने को अरबी में हसल कहते हैं। मुझे को अरबी में अना कहते हैं, और स्पेशल जो कहते हैं स्पेशल या ख़ास, ख़ास हम लोग उर्दू में भी बोला करते हैं, तो ख़ास को अरबी में ख़ास ही कहा जाता है। वैसे समझ लीजिए कि ऑफ़र को अरबी में ख़ास कहते हैं। कहेंगे ख़ास उरूज़, ख़ास उरूज़ यानी स्पेशल ऑफ़र, स्पेशल को अरबी में ख़ास कहते हैं। ठीक है, और उरूज़ का मतलब मैंने बता दिया कि डिस्काउंट या ऑफ़र, तो इसको अरबी में डिस्काउंट कहते हैं उरूज को, और ख़ास को अरबी यानी स्पेशल को अरबी में ख़ास कहते हैं। तो बोल सकते हैं हादा जवाल हसल अना ख़ास उरूज। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको अर्ज़ भी बोलते हैं, अर्ज़, अर्ज़, कोई अर्ज़ बोलता है, कोई उरूज बोलता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अर्ज़ लिखा हुआ है ऐन, रा और ज़ाद से, यही अगर अलिफ से लिखा जाएगा तो अर्ज़ का मतलब मिट्टी हो जाएगा, ज़मीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐन से जब बोला जाएगा अर्ज़, उसका मतलब डिस्काउंट हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी में हम लोग कहते हैं या उर्दू में जाना, जाना यानी जाओगे, जा रहे हो, जाऊंगा, जाता हूँ। ठीक है, जितने भी अल्फाज हैं सब के लिए अरबी में बोलेंगे रोह, रोह, रोह का मतलब जाना होता है। जैसे कहना हो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ यानी मैं काम पर जा रहा हूँ, तो अरबी में कहेंगे अना रोह दवाम, अना रोह दवाम यानी मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, और ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं, और जा रहा हूँ को अरबी में रोह कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि जा रहा हूँ, जाऊंगा, जाता हूँ, जाना है, सब के लिए रोह का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ कहेंगे अना रोह दवाम यानी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अब अगर कहना हो कि मैं काम पर जा रहा हूँ तो बात सेम सेम है। तो काम पर जा रहा हूँ तो काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। ठीक है, तो काम शब्द का प्रयोग करना होगा, वहां पे शुगुल का प्रयोग करेंगे, और ड्यूटी का प्रयोग करना होगा तो वहां पे दवाम का प्रयोग करेंगे। एक और जुमला लेते हैं, जैसे कहना हो मुझे 2 हफ्ते बाद घर जाना है, या मैं 2 हफ्ते बाद घर जाऊंगा। दोनों सूरत में एक ही तरीके से अरबी में बोलेंगे, कहेंगे अना रोह बेत इतनैन सुबह बाद, अना रोह बेत इतनैन सुबह बाद यानी मुझे 2 हफ्ते बाद घर जाना है, या मैं 2 हफ्ते बाद घर जाऊंगा। ठीक है, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। घर को अरबी में बेत कहते हैं, 2 को अरबी में इतनैन कहते हैं, और हफ्ता को अरबी में सुबह कहते हैं। बाद को बाद ही कहते हैं अरबी में, हिंदी में भी बाद बोला जाता है, उर्दू में भी बाद बोला जाता है, और अरबी में भी बाद को बाद ही बोला जाता है। आप अगर अरबी पढ़े हैं तो आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है। तो मुझे 2 हफ्ते बाद घर जाना है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं अना रोह बेत इतनैन सुबह बाद। अब इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं, जैसे कहना हो मेरा कफील 2 दिन पहले कतर गया है। अब कतर गया है, दुबई गया है, या किसी और सिटी में गया है, आप उस सिटी का या कंट्री का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मेरा कफील 2 दिन पहले कतर गया है, इसको अरबी में कहेंगे अना साहिब गबल यौमिन रोहत कतर, अना साहिब गबल यौमिन रोहत कतर यानी मेरा कफील 2 दिन पहले कतर गया है। अना का मतलब मेरा होता है, और साहिब का मतलब कफील होता है। कफील को अरबी में साहिब भी कहते हैं। ठीक है, साहिब कहते हैं जैसे जिस दुकान का या जिस चीज़ का मालिक हो
उसको साहिब कहते हैं। तो हम किसी दुकान में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो हमारा कफील जो होता है वही हमारा मालिक होता है, तो इसलिए साहिब वही है। गबल का मतलब पहले होता है और यौमिन का मतलब 2 दिन होता है। यौमिन का मतलब 2 दिन, एक दिन को यौम कहते हैं, 2 दिन को यौमिन कहते हैं। और रोहत यानी गया है, ये थोड़ा समय बीत चुका है इसलिए रोहत का प्रयोग करेंगे, रोह के बाद त का इस्तेमाल करेंगे, मतलब समय बीत चुका है, 2 दिन पहले गया है। कतर, अब कतर के जगह पे जिस कंट्री का या जिस सिटी का नाम लगाना चाहें आप लगा के बोल सकते हैं कि मेरा कफील 2 दिन पहले कतर गया है। अना साहिब गबल यौमिन रोहत कतर। अब रोहत भी बोल सकते हैं, या ज्यादा लोग रोहत इतना नहीं पकड़ते हैं तो बोलते हैं रोह बोल देते हैं कि अना साहिब गबल यौमिन रोह कतर, ऐसे बोल सकते हैं या बोलते भी हैं। दोस्तों एक और जुमला लेते हैं। जैसे आपका कफील, आपका मैडम या कोई भी आपसे कहता है जाओ गेट के पास देखो कौन है। अब गेट के पास देखो कौन है, गाड़ी के पास देखो कौन है, बकाला के पास देखो कौन है, मस्जिद के पास देखो कौन है, कुछ भी आदमी बोल सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जाओ गेट के पास देखो कौन है। अब जिस जगह का नाम लेना है उस जगह का नाम आप यहाँ गेट के जगह पे रख सकते हैं। कहेंगे रोह इन दलबाब शुफ मन मौजूद। रोह इन दलबाब शुफ मन मौजूद। रोह का मतलब जाओ, इंदल का मतलब होता है पास। अब किसी भी चीज के पास में अगर कहेंगे वहां पे इंदल कहेंगे। जैसे गेट के पास कहेंगे इंदल बाब, मस्जिद के पास इंदल मस्जिद, बकाला के पास इंदल बकाला, रोड के पास इंदल तारीक, ऐसे बोलेंगे। और बाब का मतलब दरवाजा गेट होता है। शुफ का मतलब देखो, मन का मतलब कौन, मन का मतलब कौन, सिर्फ शुफ मन भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन वहां पे कौन है तो प्रेजेंट के लिए बात हो रही है, इसलिए वहां पे मौजूद शब्द का प्रयोग करेंगे कि जाओ गेट के पास देखो कौन है, कहेंगे रोह इन दलबाब शुफ मन मौजूद, यानी जाओ गेट के पास देखो कौन है। अब इस तरीके से जो भी आप जुमले बनाना चाहें इन शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताते जा रहा हूं और जो एक खास शब्द बता रहा हूं उससे मिलते जुलते जुमले भी बना करके बता रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं हर वीडियो के अंदर कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब अगला शब्द कोई लेते हैं। दोस्तों खाना को अरबी में अक्ल कहते हैं। खाना खाने को अरबी में अक्ल कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना खाना खाओ, तो खाना खाओ अगर किसी से कहना होगा तो कहेंगे अक्ल। अक्ल मतलब खाओ। अब इससे कुछ जुमले मैं आपको बना करके बतला रहा हूं। जैसे कहना हो दोस्तों, जैसे कहना हो कि मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूं। मुझे भूख लगी है तो भी बोलेंगे यही शब्द, और मैं भूखा हूं तो भी बोलेंगे यही शब्द। क्या बोलेंगे? मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूं, खाने जा रहा हूं। खाने जा रहा हूं, मैं भूखा हूं खाने जा रहा हूं, या मुझे भूख लगी है खाने जा रहा हूं। कहेंगे अना जुआन, अना जुआन, यानी मैं भूखा हूं या मुझे भूख लगी है। अरोह अक्ल, अरोह अक्ल यानी खाने जा रहा हूँ। अरोह खुद बोलेंगे ना, खुद बोलना होगा। और मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे अनारोह भी बोल सकते हैं या अरोह भी बोल सकते हैं। ठीक है। अना का मतलब मैं, मुझे या मेरा होता है। जुआन का मतलब भूखा या भूख लगी है। ठीक है। अरोह यानी मैं जा रहा हूँ, अक्ल यानी खाने। ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो कह सकते हैं लिल अक्ल भी बोल सकते हैं। लिल का मतलब होता है के लिए, यानी खाने के लिए, तो लिल अक्ल भी बोल सकते हैं या अक्ल बस बोल सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो मैं भूखा हूँ, मैं खाने जा रहा हूँ, या मुझे भूख लगी है खाने जा रहा हूँ, दोनों सूरत में यही बोलेंगे अना जुआन अरोह अक्ल, या अना जुआन अनारोह अक्ल, यानी मैं खाने जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। पीना को अरबी में शरब कहते हैं। पीना को अरबी में शरब कहते हैं, शराब कहते हैं। कोई भी चीज पीना है, पानी पीना है। अब अपने देश के अंदर शराब एक गंदी चीज होती है। ठीक है। यहाँ के लिए भी शराब जो नाम की चीज है वो गलत चीज है, लेकिन यहाँ पे पीने को शरब कहते हैं। पानी पीना है, शरबत पीना है, कोई भी चीज पीते हैं
तो उसको अरबी में शरब या शराब ऐसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शराब का अलग नाम होता है। मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। फिलहाल मैं इससे एक जुमला बना करके आपको बतलाता हूँ। जैसे कहना हो, चलो पार्क में साथ साथ चाय पियेंगे। चलो पार्क में साथ साथ चाय पियेंगे। अब कहीं भी चलना है उस जगह का नाम लेके बोल सकते हैं। चाय पीना है, पेप्सी पीना है, पानी पीना है, जो भी पीना है उसका नाम भी लेकर के बोल सकते हैं। तो अरबी में कहेंगे यल्ला हदी का सवा सवा शाय शरब। यल्ला हदी का सवा सवा शाय शरब। यल्ला का मतलब चलो, हदीका का मतलब पार्क होता है, गार्डन होता है, सवा सवा यानी साथ साथ में, शाय का मतलब चाय होता है और शरब का मतलब पीना होता है। तो कहेंगे यल्ला हदीका सवा सवा शाय शरब, यानी चलो पार्क में साथ साथ चाय पियेंगे। दोस्तों अगर कहना हो, मैंने बहुत पी लिया अब नहीं पीऊँगा। मैंने बहुत पी लिया अब नहीं पीऊँगा। कोई भी चीज़ हो सकता है, पानी, शरबत या जो भी चीज़ हो। मैंने बहुत पी लिया अब नहीं पीऊँगा। अरबी में कहेंगे अना मर्रा शरबत अलान मा शरब। अना मर्रा शरबत अलान मा शरब। अना का मतलब मैंने, मर्रा का मतलब बहुत, शरबत का मतलब पी लिया। शरब का मतलब पीना होता है, आखिरी में तो लगा दिया यानी शरबत मतलब पी लिया। अलान यानी अब, मा का मतलब नहीं, शरब का मतलब पीऊँगा। तो मैंने बहुत पी लिया अब नहीं पीऊँगा। अना मर्रा शरबत अलान मा शरब। अब यहाँ पे अलान के जगह पे आप चाहें तो अलहीन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अना मर्रा शरबत अलहीन मा शरब। माँ के जगह पे चाहें तो मुँह भी बोल सकते हैं, अलान मुँह शरब। मुँह या माँ का मतलब होता है नहीं। दोस्तों हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं उठो या उठना। कोई सोया है तो कहेंगे उठो, कोई बैठा है तो कहेंगे उठो। तो इस उठने को अरबी में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? कोई बैठा हुआ है तो उठो, या जल्दी उठो, धीरे से उठो, कैसे बोलेंगे? ठीक है, इससे लेकर के मैं कुछ जुमले बना करके आपको बतलाता हूँ। दोस्तों जैसे कहना हो, जल्दी उठो बाज़ार जाना है। जल्दी उठो, कोई सोया हुआ है या बैठा हुआ है और आपको कहना है कि जल्दी उठो बाज़ार जाना है। अरबी में कहेंगे गुम बदरी। गुम बदरी यानी जल्दी उठो। रो इसवाक, बाज़ार जाओ या बाज़ार जाना है। ठीक है, गुम का मतलब होता है उठना, और जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं, सुरा भी कहते हैं। गुम सुरा ऐसे भी बोल सकते हैं, गुम सुरा ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन गुम बदरी भी बोल सकते हैं। तो गुम बदरी, रो इसवाक। इसवाक कहते हैं बाज़ार को, मार्केट को। तो कहना हो कि बाज़ार जाना है। अब जहाँ जाना है, स्कूल जाना है या जो भी हॉस्पिटल जाना है, जहाँ पे भी जाना है उस जगह का नाम लेकर के बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो जल्दी उठो, दोस्तों अगर कहना हो जल्दी उठो अब नहीं सोना या अब नहीं सोना है। जल्दी उठो, जल्दी उठो अब नहीं सोना है या अब नहीं सोना। अरबी में कहेंगे यल्ला गुम अलान मु नौम। यल्ला गुम अलान मुँह नौम। यल्ला यानी चलो। यल्ला का मतलब चल, जल्दी से अगर कहना हो कहीं पे तो वहाँ पे कहेंगे यल्ला। यल्ला यानी जल्दी के लिए यल्ला का प्रयोग करते हैं। यल्ला गुम, गुम का मतलब उठना। अलान या अलहीन, अब या अभी को अलान या अलहीन कहते हैं। मुँह का मतलब नहीं होता है, माँ भी कह सकते हैं, मुँह भी कह सकते हैं, और नौम का मतलब सोना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके हम बातें कर सकते हैं या किसी के बातों को समझ सकते हैं। दोस्तों हिंदी या उर्दू में हम लोग जोड़ना कहते हैं। जोड़ना, जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। अब कोई भी चीज़ जोड़ना है या लोगों को जोड़ना है या हिसाब जोड़ना है, सब जगह पे जमा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये जमा शब्द जो है उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस शब्द को लेकर के मैं कुछ जुमले आपको बना करके बतलाता हूं। जैसे कहना हो यह कितना है सब जोड़ो। कोई भी चीज है, पैसा कितना है, सामान कितना है, आदमी कितना है, सबको अगर काउंटिंग करना है, जोड़ना है, तो कहेंगे हादा कम सवी कुल्लो जमा। हादा कम सवी कुल्लो जमा,
यानी यह कितना है, सब जोड़ो। यह को अरबी में हाजा कहते हैं, कम को अरबी में कितना कहते हैं, और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। तो जमा करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पे सौवी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कुल्लो का मतलब होता है सब, और जमा का मतलब जोड़ना होता है, इकट्ठा करना होता है। तो कहेंगे हादा कम सौवी कुल्लो जमा, यानी यह कितना है, सब जोड़ो, सब इकट्ठा करो, सब काउंटिंग करके बताओ। अभी तक कितना इकट्ठा हुआ या अभी तक कितना जमा हुआ। अगर कहना हो, कहेंगे कम जमा इला अलहीन, कम जमा इला अलहीन, यानी अभी तक कितना इकट्ठा हुआ। हिंदी या उर्दू में हम लोग इकट्ठा कहते हैं और अरबी में जमा कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि अरबी में भी जमा कहते हैं और उर्दू में भी जमा कहते हैं। तो कहना हो अभी तक कितना इकट्ठा हुआ, अरबी में कहेंगे कम जमा इला अलहीन। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, तक को अरबी में इला कहते हैं, कितना को अरबी में कम कहते हैं, और जमा करने को, इकट्ठा करने को अरबी में जमा कहते हैं। दोस्तों हिंदी या उर्दू में हम लोग बांटना कहते हैं। बांटना, कोई भी चीज बांटना है, पैसे बांटना है, खाना बांटना है, कपड़ा लत्ता बांटना है, जमीन जायदाद बांटना है, कोई भी चीज बांटना है, उसको अरबी में तकसीम कहते हैं। अरबी में तकसीम कहते हैं। हिंदी में हम लोग जब हिसाब पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है जोड़, घटाव, गुना, भाग। ठीक है, तो वही जोड़ को अरबी में जमा कहते हैं, और जो बांटने वाला होता है यानी भाग होता है, उसको अरबी में तकसीम कहते हैं। इस तकसीम शब्द को उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसे कहना हो सभी आदमी बांट कर ले लेना, सभी आदमी बांट कर ले लेना। अब क्या चीज बांट कर ले लेना, पैसे भी हो सकते हैं, खाने कपड़े भी हो सकते हैं, जो भी चीज हो सकते हैं, कोई सामान हो सकता है। कहना हो सभी आदमी बांट कर ले लेना, अरबी में कहेंगे शील कुल्लु नफर सवी तकसीम। शील कुल्लु नफर सवी तकसीम, यानी सभी आदमी बांटकर ले लेना। शील का मतलब लेना होता है, और कुल्लो का मतलब सब या सभी होता है। नफर का मतलब आदमी होता है, और सवी का मतलब करना होता है, और तकसीम का मतलब बांटना। तो बांटकर यानी सवी तकसीम, सभी आदमी बांटकर ले लेना। अरबी में कहेंगे शील कुल्लु नफर सवी तकसीम। दोस्तों अगर कहना हो इसे 3 हिस्सों में बांट दो। अब क्या बांटना है, जैसे पाइप है काट करके 3 टुकड़े करना है, लोहा है, सरिया है, कोई भी चीज है, लकड़ी है, 3 हिस्सों में काटना है, बांटना है, या कोई सामान बांटना है, तो वहां पे हम कह सकते हैं 3 हिस्से, 4 हिस्से, जो भी है। आपको अगर अरबी का गिनती आता है तो आप 1 2 3 जो भी हिस्सा होगा उतना आप लगा करके बोल सकते हैं। जैसे इसे 3 हिस्सों में बांट दो, कहना हो कहेंगे हादा तला तगित्ता सवी तकसीम। हादा तलाता गित्ता सौवी तकसीम। आप अगर अरबी पढ़े हैं तो अरबी में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है टित्ता, बड़ा काफ से लिखा हुआ। बहुत से लोग हैं जो कि बोलते हैं कि भाई अरबी में गाफ गौ नहीं होता है, तो फिर आप गौ क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा काफ होता है उसको लैंग्वेज में बोलने के लिए, यानी लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए लोग गौ का प्रयोग करते हैं। जैसे गित्ता लिखा हुआ है कित्ता, लेकिन बोलेंगे गित्ता, तो कहेंगे हादा तलाता गित्ता सौवी तकसीम। यह इस या इसे को अरबी में हादा कहते हैं, 3 को अरबी में तलाता कहते हैं। लिखा जाता है सलासा, लेकिन बोलने के लिए तलाता बोलते हैं। और हिस्सा यानी टुकड़ा, ठीक है, हिस्सा भी कह सकते हैं या टुकड़े भी कह सकते हैं, तो टुकड़े को अरबी में गित्ता कहते हैं। ठीक है, और बांटने को अरबी में तकसीम कहते हैं। अब बांटना है तो कहेंगे सौवी तकसीम, यानी बांट दो, इसको तकसीम कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहना हो यह सभी टुकड़े टुकड़े कर दो। अब टुकड़े टुकड़े करने के लिए कुछ काटने वाली चीजें होती है और कुछ तोड़ने वाली चीजें होती है। तो तोड़ने वाली चीज है तो आदमी वहां पे कस्सर बोलेगा, ठीक है, और अगर काटने वाली चीज है तो वहां पे गस भी बोल सकता है, या बस गित्ता गित्ता कह सकता है, क्योंकि काटने के लिए गित्ता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो यह सभी टुकड़े टुकड़े कर दो, कहना हो कहेंगे हाद सवी कुल्लो गित्ता गित्ता।
हादा सौवी कुल्लो गित्ता गित्ता। यह को अरबी में हादा कहते हैं और करने को सौवी कहते हैं। मैं पीछे से बताते आ रहा हूं, जहां भी करने का शब्द आ रहा है वहां पे सौवी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। और टुकड़े टुकड़े को गित्ता गित्ता, एक बार टुकड़ा कहना है तो गित्ता कहेंगे, दो बार करना है तो कहेंगे गित्ता गित्ता। और सभी या सब या सारा को अरबी में कुल्लो कहते हैं। दोस्तों हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं आना। आना आना यानी जैसे आ रहा हूं, आऊंगा, आते हो, आ रहे हो, आ गए हो, आ गया हूं, आ जाऊंगा। ये सारे शब्द जो हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, अरबी में कहेंगे ईजी। ईजी मतलब ये सारा शब्द वहां पे आ जाएगा। अब इससे मैं कुछ जुमले बना करके आपको बतलाता हूं। जैसे कहना हो कि ए भाई तुम कब आओगे। अब यहाँ पे भाई भी बोल सकते हैं, कोई दोस्त है तो दोस्त भी बोल सकते हैं, या अपने कफील को पूछना है कि या हबीबी तुम कब आओगे, कफील को पूछना है, मैडम को पूछना है, जिसको भी पूछना है आप उस शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे भाई को अरबी में अखू कहते हैं, दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं। अब जिसको कहना है उसका अरबी आप वहां पे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे ए भाई तुम कब आओगे कहना हो, कहेंगे या आखी अंत मिता ईजी, या आखी या अंत मिता ईजी। ए को अरबी में या कहते हैं, अखी यानी भाई को अखी कहते हैं, तुमको या तुम्हारा को, आपको या आपका को अरबी में अंता कहते हैं, कब को अरबी में मिता कहते हैं, आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि आऊंगा, आता हूं, आ रहा हूं, आओगे, आ गया हूं, सब जगह पे ईजी बोला जाएगा। तो कहना हो ए भाई तुम कब आओगे, कह सकते हैं या आखी अंता मिता ईजी, मैं बिजी हूं बाद में आऊंगा। हम अपने कफील से या किसी से पूछते हैं या दोस्त से कब आओगे, तो सामने वाला कह सकता है ना कि मैं बिजी हूं बाद में आऊंगा। कोई काम करता होगा तो कहेगा बिजी हूं बाद में आऊंगा। या आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं, कहेंगे अना मशगूल बादेन ईजी, अना मशगूल बादेन ईजी यानी मैं बिजी हूं बाद में आऊंगा। मैं को अरबी में अना कहते हैं, बीजी को अरबी में मशगूल कहते हैं, और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, आऊंगा को अरबी में ईजी कहते हैं। तो कहना होगा मैं बीजी हूं बाद में आऊंगा, कह सकते हैं अना मशगूल बादेन ईजी। अब यहाँ पे शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अना ईजी बादेन अलहीन मशगूल, ऐसे भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं अभी बिजी हूं बाद में आऊंगा। अब ये आपको तय करना है कि आप कैसे बोलेंगे। यहां पे एक चीज बता दूं, मशगूल शब्द जो है ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, और बादेन जो है इसको बाद बोला जाता है, उर्दू हिंदी में भी बोला जाता है। मैं इसके पहले एक वीडियो बना रखा हूं जिसमें कम से कम 170-80 ऐसे अल्फाज हैं जिसे हम लोग हिंदी या उर्दू में रोज इस्तेमाल करते हैं अपने देश में रहकर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो इंशाअल्लाह अरबी सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर कहना हो तुम कब आओगे मैं यहाँ अकेला हूँ, तुम कब आओगे मैं यहाँ अकेला हूँ, अरबी में कहेंगे अंतमिता ईजी अना हिना वाहिद, अंतमिता ईजी अना हिना वाहिद यानी तुम कब आओगे मैं यहाँ अकेला हूँ। तुम को अरबी में अंता कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं या मीते कहते हैं, आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, और यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं। अकेला या एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। बोलने के लिए लोग वाहिद भी बोलते हैं और वहीद भी बोलते हैं। तो तुम कब आओगे मैं यहाँ अकेला हूँ, कह सकते हैं अंत मिता ईजी अना हिना वाहिद या अना हिना ओहिद, ऐसे बोल सकते हैं। अगर कहना हो मैं रास्ते में हूँ आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ आ रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना ईजी फी तरीक, अना ईजी फी तरीक यानी मैं रास्ते में हूँ आ रहा हूँ, या मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ। ट्रांसलेशन भी करना हो तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं, या अरबी भी बोलना हो तो आगे पीछे करके
बोल सकते हैं। जैसे अना इजी फी तरीक या फी तरीक अना इजी या इजी अना फी तरीक ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, आ रहा हूँ को अरबी में इजी कहते हैं। फी का मतलब मैं भी होता है और फी का मतलब हूँ भी होता है, और रास्ते को अरबी में तरीक कहते हैं। दोस्तों अगर कहना हो बोलो क्या बात है मैं आ गया, बोलो बोलो क्या बात है मैं आ गया, अरबी में कहेंगे एशफी। एशफी मतलब क्या बात है या क्या है। गुल अंत यानी तुम बोलो या तुम कहो। आना इजी मैं आ गया। बोलने को अरबी में गुल कहते हैं, क्या को अरबी में ऐश कहते हैं या सुनू कहते हैं, बात को अरबी में कलाम कहते हैं। लेकिन जब गुल बोलेंगे तो वहां पे कलाम जरूरी नहीं है बोलना, ठीक है। मैं को अरबी में अना कहते हैं, आ गया को अरबी में इजी कहते हैं। तो बोलो क्या बात है मैं आ गया, अरबी में कहेंगे एशफी गुल अंत अना इजी। एशफी गुल अंत अना इजी यानी बोलो क्या बात है मैं आ गया। दोस्तों हिंदी उर्दू का एक शब्द है बैठना। बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। अब कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, क्यों बैठना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उसको अरबी में कैसे बोलेंगे। जैसे कहना हो यहां बैठो, यहां बैठो या इधर बैठो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हिना का मतलब यहां या इधर दोनों होता है। यहां के लिए भी हिना बोलते हैं और इधर के लिए भी हिना बोलते हैं। तो कहना हो यहां बैठो या इधर बैठो, दोनों सूरत में कहेंगे हिना इजलिस। हिना इजलिस, हिना का मतलब यहाँ या इधर और इजलिस का मतलब बैठना होता है। एक और शब्द है गाद। गाद शब्द को भी बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिना गाद भी बोल सकते हैं या हिना इजलिस भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो तुम वहां जाओ यहां मैं बैठूंगा, तुम वहां जाओ यहां मैं बैठूंगा, इसको अरबी में कहेंगे अंत हुनाक रो हिना अना इजलिस। अंत हुनाक रो हिना अना इजलिस। अंत यानी तुम, हुनाक यानी वहां। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिना या हुना का मतलब होता है यहाँ या इधर, लेकिन उसमें जब हम क मिला देंगे हुनाक या हिनाक मतलब हो गया वहां या उधर। तो तुम वहां जाओ या उधर जाओ, यहाँ मैं बैठूंगा कहेंगे अंत यानी तुम, वहां यानी हुनाक, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, यहाँ को अरबी में हिना या हुना कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं और बैठने को इजलिस कहते हैं। तो कहना हो तुम वहां जाओ यहाँ मैं बैठूंगा, अरबी में कह सकते हैं अंत हुनाक रो हिना अना इजलिस। अगर कहना हो तुम थके हुए हो यहाँ बैठ जाओ, तुम थके हुए हो, तुम हारे हुए हो यहाँ बैठ जाओ, इसको अरबी में कहेंगे अंत ताबान हिना इजलिस। अंत ताबान हिना इजलिस। तुमको अरबी में अंत कहते हैं, थके हुए या हारे हुए या थोड़ा बीमार आदमी है उसको अरबी में ताबान कहते हैं। हिना यानी यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं और बैठ जाओ यानी इजलिस। इजलिस का मतलब बैठो, बैठा हूँ, बैठता हूँ, बैठ गया, बैठ जाएगा, सब जगह इजलिस बोला जाता है। तो तुम थके हुए हो यहाँ बैठ जाओ या यहाँ बैठो, अरबी में कहेंगे अंत ताबान हिना इजलिस। दोस्तों हिंदी या उर्दू का एक शब्द है, हम लोग कहते हैं नींद या सोना, ठीक है। जब हम सोते हैं तो उसको नींद कहते हैं, अरबी में उसको नौम कहते हैं, अरबी में उसको नौम कहते हैं। नौम का मतलब सोना या नींद होता है। अगर कहना हो कसम से बहुत नींद आ रही है, कसम से या सच में बहुत नींद आ रही है, अरबी में कहेंगे वल्लाह मर्रा नौम इजी। वल्लाह मर्रा नौम इजी। वल्लाह का मतलब होता है कसम से या सच में आदमी कहता है तो वहां पे वल्लाह बोलते हैं। बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, नौम को यानी नींद को अरबी में नौम कहते हैं। और आ रही है या आएगा, आएगा, आ रहा है, आ गया, ये सब जगह पे
ईजी का प्रयोग किया जाता है। तो कसम से बहुत नींद आ रही है कहना हो, कहेंगे वल्लाह मर्रा नौम ईजी। अगर कहना हो मैं सोने जा रहा हूं काम बाद में करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते हैं, काम करते वक्त नींद आने लगती है और वहां पे कहना हो मैं सोने जा रहा हूं काम बाद में करूंगा। अरबी में कह सकते हैं अना रोनोम शुगुल बादेन सौवी, या हम सोने जा रहे हैं कोई आता है ये काम कर दो, वहां पे भी हम कह सकते हैं अना रोनोम शुगुल बादेन सौवी। मैं को अरबी में अना कहते हैं, जाने को अरबी में रोह कहते हैं और सोने को यानी नींद को अरबी में नौम कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और बादेन यानी बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं और करने को सौवी कहते हैं। मैं सोने जा रहा हूं काम बाद में करूंगा, अरबी में कह सकते हैं अना रोनोम शुगुल बादेन सौवी। अगर कहना हो आज सारी रात मुझे नींद नहीं आई, अगर कहना हो आज सारी रात मुझे नींद नहीं आई, आज सारी रात नींद मुझे नहीं आई, कहेंगे अलियम कुल्लु लैल नौम अना माई जी। अलियम कुल्लु लैल नौम अना माई जी। आज को अरबी में अलियम कहते हैं, सब या सारा या सारी को अरबी में कुल्लु कहते हैं, नौम यानी नींद को अरबी में नौम कहते हैं, अना यानी मुझे को अरबी में अना कहते हैं, माँ यानी नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, ईजी यानी आई या आया या आएगा, आता है आ गया, सब जगह ईजी बोलते हैं तो ईजी कहेंगे। आज सारी रात मुझे नींद नहीं आई, कहेंगे अलियम कुल्लु लैल नौम अना मा ईजी। दोस्तों हिंदी उर्दू का शब्द है चलना। चलने को अरबी में यमशी कहते हैं, कुछ लोग इमशी कहते हैं, यमशी या इमशी ऐसे बोला करते हैं, ये लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो यमशी का मतलब चलना होता है। अब अगर हमको कहीं चलना है, कहीं जाना है कि मैं जा रहा हूं, तो वहां पे भी यमशी का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बतलाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। ठीक है अब मैं जा रहा हूं, ठीक है अब मैं जा रहा हूं कहना हो तो कहेंगे तय्यब अलहिन अना यमशी, तय्यब अलहिन अना यमशी। दोस्तों यमशी भी कहते हैं और इमशी भी कहते हैं, कोई यमशी कहता है कोई इमशी कहता है। ठीक है को अरबी में तय्यब कहते हैं, अब या अभी को अरबी में अलहिन कहते हैं, जा रहा हूं को अरबी में यमशी इमशी कहते हैं या रोह भी कहते हैं। ठीक है मैं को अरबी में अना कहते हैं। तो कहना हो ठीक है अब मैं जा रहा हूं तो अरबी में कह सकते हैं तय्यब अलहिन अना इमशी या तय्यब अलहिन अना रोह, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर कहना हो तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब यहाँ पे देखिए कहने का दो सूरत है, एक तो हम दो आदमी मान लीजिए जा रहे हैं, तो एक आदमी हमारे साथ चल रहा है तो हम कहेंगे तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो यहाँ पर भी बोलेंगे अंत यमशी माई, या हमको किसी से कहना है कि हम कहीं हैं और किसी को कहना है तुम मेरे साथ चलोगे या चल रहे हो, मैं जा रहा हूं तुम मेरे साथ चल रहे हो, तो वहां पे भी बोलेंगे अंत यमशी माई, अंत यमशी माई यानी तुम मेरे साथ चल रहे हो। तुमको अरबी में अंता कहते हैं, मेरे साथ को अरबी में माई कहते हैं। अब माई में दो शब्द मिले हुए, एक मा का मतलब साथ होता है और इसमें ई का प्रयोग कर दिए हैं मतलब मेरे, यानी यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। और चल रहे हो को अरबी में इमशी या यमशी ऐसे बोलते हैं, यमशी भी बोलते हैं इमशी भी बोलते हैं। तो तुम मेरे साथ चल रहे हो तो अरबी में कह सकते हैं अंत यमशी माई। अगर कहना हो यह सब यहां नहीं चलेगा, यह सब यहां नहीं चलेगा, अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु हिना मा यमशी, हादा कुल्लु हिना मा यमशी यानी यह सब यहाँ नहीं चलेगा। ये जुमला कब बोलेंगे, जैसे कोई बदमाशी कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, काहली सुस्ती कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और वहां पे कहना है कि यह सब लापरवाही या यह सब अय्याशी यहाँ पे नहीं चलेगा, ये सब बदमाशी यहाँ नहीं चलेगा, तो वहां पे हम कह सकते हैं हादा कुल्लु हिना मा यमशी। कोई फटा कटा नोट है वो भी अगर कहना है कि यह नोट यहाँ नहीं चलेगा, वहां पे भी बोलेंगे मा यमशी यानी नहीं
चलेगा। तो यह सब यहाँ नहीं चलेगा। हादा कुल्लु हिना मा यमसी, यह को अरबी में हादा कहते हैं, सब या सारा को अरबी में कुल्लो कहते हैं, यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहेंगे, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं। अब माँ का मतलब ना, नहीं या मत भी होता है, और चलने को अरबी में यमसी कहते हैं। यह सब यहाँ नहीं चलेगा। हादा कुल्लु हिना मा यमसी ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, हिंदी उर्दू का एक शब्द है रुकना। रुकना को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, रुकना को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। अब जैसे किसी को कहना है रुको, वहां पे भी कहेंगे वक़्फ़, किसी से कहना है रुक जाओ, वहां पे भी कहेंगे वक़्फ़, कोई कहेगा रुका हूं तो भी कहेगा वक़्फ़। यानी जहां पे भी रुकने शब्द का प्रयोग आएगा, जैसे रुको, रुकता हूं, रुकना गया, रुक जाओ, रोको या खड़े हो जाओ, वहां सब जगह पे वक़्फ़ का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे कैसे बोले जाएंगे ये मैं आपको जुमले में बताता हूं। जैसे कहना हो तुम 2 मिनट यहाँ रुको, या तुम 2 मिनट इधर रुको, तो अरबी में कहेंगे अंत वक़्फ़ हिना इत्नैन दगीगा, अंत वक़्फ़ हिना इत्नैन दगीगा, यानी तुम 2 मिनट यहाँ रुको या इधर रुको। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अरबी में हमने लिखा वक़्फ़ और दगीगा को लिखा दकीका। बहुत से लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं अरबी में ग नहीं होता तो आप ग क्यों बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि लोकल लैंग्वेज में वक़्फ़ लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग वक़्फ़ बोलते हैं। ठीक उसी तरह दकीका लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए दगीगा बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर कहना हो यह जगह गाड़ियों के रुकने की है, यह जगह गाड़ियों के रुकने की है, यानी कि रुकने की जगह को, गाड़ी जहां रोका जाता है उसको क्या कहते हैं, स्टैंड कहते हैं, टैक्सी स्टैंड, बस है तो बस स्टैंड, यानी जो भी गाड़ी रुकती है उस गाड़ी का स्टैंड होता है, हर जगह रुकने के लिए जगह होता है, तो उसको अरबी में मुवक्कफ सियारा कहते हैं। मुवक्कफ सियारा यानी गाड़ियों के रुकने की जगह, यानी टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड जो भी होगा उसको मुवक्किफ सियारा कहते हैं। गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, लेकिन जो गाड़ी है उस गाड़ी का भी नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे बस को अरबी में हाफिला कहते हैं, कार को अरबी में सियारा कहते हैं, ट्रक को अरबी में शाहीना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी गाड़ियां हैं जिनका अलग अलग अरबी में नाम है। तो बोलना हो यह जगह गाड़ियों के रुकने की है तो अरबी में कहेंगे हादा मकान मुवक्किफ सियारा। अब यहाँ पे भी देखिएगा लिखा हुआ है मुवक्किफ, मुवक्किफ बड़ा काफ से, लेकिन बोलने के लिए मुवक्किफ बोला जाता है। अगर कहना हो वहां गाड़ी खड़ी कर दो, जैसे आप अपने कफील के साथ, अपने मैडम के साथ कहीं जा रहे हैं, आप ड्राइविंग का काम करते हैं, आपका कफील, आपका मैडम आपसे कहता है कि गाड़ी वहां खड़ी कर दो, तो अरबी में बोल सकता है गफ सियारा हिनाक, या वक़्फ़ सियारा हिनाक भी बोल सकता है। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना और गफ का मतलब भी होता है रुकना। मुवक्कफ का मतलब होता है रुकने की जगह, अगर रुकने की जगह है वहां पे भी बोल सकता है या कहीं और भी बोल सकता है। मुवक्किफ का मतलब होता है पार्किंग। ठीक है, मुवक्किफ का मतलब होता है पार्किंग। अब क्या चीज का पार्किंग, कोई भी गाड़ी वहां पार्क करना है, खड़ी करना है, यानी वो स्टैंड है वहां पे आप खड़ी कर सकते हैं। वहां को अरबी में हिनाक कहते हैं, हिनाक या हुनाक। हुना या हिना का मतलब होता है यहाँ या इधर, आखिरी में क का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब हो गया वहां या उधर। और गफ या वक़्फ़ दोनों का मतलब होता है खड़ा करना, रुकना। ठीक है, सियारा का मतलब गाड़ी होता है। आप गाड़ी चलाते हैं, देखिएगा रोड पे कहीं पे वक़्फ़ लिखा हुआ है, कहीं पे मुवक्कफ लिखा हुआ है और कहीं पे गफ लिखा हुआ है। अगर आप अरबी पढ़े हैं, रोड पे चलते हैं, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ न रुको, यह पार्किंग नहीं है। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है, आप नए हैं, नहीं मालूम है कि किधर गाड़ी रोकना चाहिए, किधर नहीं रोकना चाहिए, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जहां पे भी स्टैंड है हर जगह देखिएगा वहां पे मार्क बना हुआ है। किसी मार्केट में जाते हैं वहां पे भी देखिएगा विकलांग के लिए जगह अलग बनी हुई है, वहां पे सिर्फ विकलांग ही गाड़ी को रोक सकते हैं, दूसरा कोई रोकेगा तो वहां पे उसको ग्रामा
वहां आ जाएगा। ठीक है, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे करने होते हैं, यानी पैसे पे करने होते हैं, टिकट कटाना होता है, फिर वहां पे गाड़ी को रोकना होता है। कुछ नो एंट्री की जगहें होती हैं जिधर गाड़ी लेके आप नहीं जा सकते। ठीक है, कुछ जगह होते हैं कि फ्री होते हैं, कहीं पे भी आप गाड़ी रोक सकते हैं। तो कोई अगर आपसे कहता है कि यहाँ न रुको, यह पार्किंग नहीं है, जैसे कोई आप अच्छे खासे इंसान हैं और जहां पे आप गाड़ी रोकना चाहते हैं वहां पे वह विकलांग का जगह है, तो वहां पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो यहाँ गाड़ी न रोको, यह पार्किंग नहीं है, कहेंगे ला तवक्कफ हिना हाजा वक्फ सियारा माफी। ला तवक्कफ यानी न रुको, हिना यानी यहाँ, हाजा यानी यह, वक्फ सियारा यानी टैक्सी स्टैंड या गाड़ी का स्टैंड, माफी का मतलब नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इस तरीके का यह तीसरा वीडियो बना रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और अगर कुछ सीखना चाहते हैं हमसे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।